दरभंगा नगर निगम की उप महापौर दरभंगा शहर की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से अब कार्यालय में नहीं सड़क पर ही करेंगे बात, वो भी नगर निगम के मुख्य गेट पर। हाल के दिनों में दरभंगा नगर निगम की कई समस्याओं को लेकर जो उप महापौर के कार्यालय में हम गए तो काफ़ी उप महापौर व्यस्त दिखी। जब उनसे जानना चाहा कि उप महापौर आप काफ़ी व्यस्त हैं, कई पेपर को देख रहे हैं, पूरी क्या समस्या है, कि नगर निगम में जो समस्या है उसका निदान क्यों नहीं हो पाता है, तो वो काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नगर निगम की अव्यवस्था के खिलाफ मैं अब नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त से नहीं नगर निगम के मुख्य गेट पर ही उनसे बात करूंगी, और वो भी पब्लिक के सामने में। दरभंगा शहर की कई समस्याओं को लेकर से जब उनसे मैंने जानना चाहा कि दरभंगा नगर निगम में आखिर ऐसी समस्या क्यों है, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी किस प्रकार से जाहिर की, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि नगर निगम की इतनी बड़ी अव्यवस्था है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नगर निगम की ऐसी व्यवस्था है। जनता हमारे पास आती है, आखिर यहाँ हम बैठ के जनता की समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उस पर अव्यवस्था काफ़ी है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। इस अव्यवस्था को लेकर मैं हमेशा लड़ाई लड़ती रही, आगे भी लड़ती रहूँगी। मेरा 2.5 साल कार्यकाल समाप्त हो गया, जो समय बचा हुआ है उसमें मैं जनता के हित में कार्य करूंगी। कारण यह है कि मैं जनता के द्वारा चुन के आई हूं, किसी के रहमो करम पर मैं चुन के नहीं आई हूं। अब आइए सीधे ले चलते हैं दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो समस्या है उनसे मैंने कई सवाल किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। आप न फाइनली बात होगा, आज नगर निगम के गेट पे ही बात होगा। कल लास्ट बात करूंगी उनके कैबिन में जा करके, आप नगर निगम के गेट पे ही नाजिया हसन बात करती हुई नजर आएंगी। मुख्य द्वार पर रोड पर बैठी हुई पब्लिक के साथ। 24 से 25 कितने मकानों का नक्शा पास हो चुका है, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से नक्शे आपने पास किया है, तो उसका तो आपके पास पूरा निगम में ढांचा तो होगा ना, पूरा सबूत तो होगा, पूरा आपके पास फाइल में होंगे। तो मुझे 1 सप्ताह के अंदर में सूची कराएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आए दिन कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, पब्लिक की समस्याएं होती रहती हैं। अभी कुछ दिन हाल फिलहाल ही आपने सुना होगा कि जानवर मरे हुए, जिसका हम लोग मंथन करके परसों मीटिंग भी बैठे हुए थे। मेयर मैडम के चैम्बर में मीटिंग हुई स्टैंड कमेटी के साथ, सारे इंजीनियरों के साथ। फिर बेनीपुर साइड पसंद आया कि वही अपना एक जगह है, वहीं फाइनल किया जाए। तो कुछ इंजीनियर और कुछ स्टैंड कमेटी के मेंबर वहां जा कर के विजिट किए। शायद वहां पे अब मट्टी उट्टी रोड वोड का काम चल रहा है। देखिए प्रॉपर जब से हम लोग आए हुए हैं 2 साल 4 महीना हो रहा है, 5वां महीना कम से कम कंटिन्यू इस चीज़ का, जानवर मरे हुए, लावारिस जानवर, गाय हो, बंदर हो, सुअर हो, इधर उधर, इन सब चीज़ें का मेन मुद्दा हमेशा सारे माननीय पार्षद उठा रहे थे। लेकिन वो 2 साल लगभग 2.5 सालों में प्रॉपर से इसका निदान नहीं हो पाया। जब आप खुद कह रहे हैं कि 2.5 साल मेरा कार्यकाल समाप्त, माने 2.5 साल होने जा रहा है, तो 2.5 साल में कुछ बदलाव लगा आपको? मैं तो यही आपसे, सारे मीडिया बंधु से पूछना चाहती हूँ कि बदलाव हो चुका है। देखिए रोड नाला ही बनाना नहीं, रोड नाला बन गए हमारे निगम से, लेकिन उसका प्रॉपर वे में क्या काम हुआ, क्या मेंटेनेंस हुआ, पहले हम बता देते हैं। कभी पीएचडी, कभी बुटको, कभी गैस पाइप, यानी कि जो आ रहे हैं अपने व्यवस्था काम कर करके एकदम इतना दयनीय स्थिति उसका आर बिगाड़ करके रोड नाला का करके चले जा रहे हैं। माननीय पार्षद सब सिर पीटते रहते हैं। यानी कि एक समझिए ना, रोड नाला ही बना देना विकास नहीं। क्या आप इसका मतलब कहना है कि बदलाव नहीं हुआ? एक तो से बताइए, हम जनता से पूछना चाहते हैं ये बदलाव हो चुका है? नहीं हुआ आप अपने स्तर से बताइए। मैं खुद कह रही हूँ, मरे हुए जानवर का प्रॉपर वे से अभी तक क्यों नहीं निदान हुआ, प्रॉपर जगह क्यों नहीं हम लोग सेलेक्ट कर पाए। बार बार नवीन जी मुद्दा उठाते हैं कि 96 जमीन हमारे नगर निगम की जो अतिक्रमण है, हम लोग अभी तक एक भी अपना जमीन अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं कर पाए, हमको ये जानना है। कहाँ कमी? वही तो हम किससे सवाल करें, यही तो हम विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से वहाँ पे सवाल करने लगे उनके सामने में, तो हमारे जो मंत्री महोदय थे हमारा मुंह को बंद कर दिए कि आप नगर आयुक्त से वहाँ पे बात कीजिए, निगम में बात कीजिए, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। अरे आप नगर निगम के आप गार्जियन थे, आप क्या कहते हैं, एक प्रॉपर लेकर के आप वहाँ पे लीडर हैं। हम लोग अपना
प्रॉब्लम बोल रहे थे तो आपको सुनना चाहिए था, क्यों आपको कलम नोट करके एक्शन लेना चाहिए था। बुटको का मैंने वहाँ पर कंप्लेन किया, एक मरतबा भी नहीं, पीएचडी का कंप्लेन किया, कोई अनसुना नहीं। रोड की दयनीय स्थिति कैसा है वहाँ पे, यानी कि जितना भी चर्चा मैंने किया, सिर्फ लग रहा था कि ऐसा कि मुझे एकदम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा जा रहा था कि आप चुप हो जाइए। उनका कहना था कि बहुत काम हो रहा है। देखिए इलेक्शन का टाइम है, आप पक्ष विपक्ष तो आपको पता ही है, बीजेपी की सरकार है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जनता की हित की बात है। वहाँ पर डिप्टी मेयर है ना, कोई पार्टी की नहीं थी, वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि थी। मेयर जो थी वो जनप्रतिनिधि थी, वो कोई पार्टी लेवल का वहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहा था। उनको है ना जनप्रतिनिधि समझ करके वहाँ पर हम लोगों की बात को सुननी चाहिए थी, और हम लोग का स्पेशल उनको बात रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन एकदम आप पता नहीं उनके माइंड में क्या था, लेकिन हम लोगों की कोई भी बात वहाँ पे नहीं सुनी गई। जब उप महापौर की बात मंत्री जी नहीं सुने तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, शायद आप खुद वाकिफ। देखने को मिल गया। अरे आप आकर के ठीक इलेक्शन के टाइम में ठीक है, वो आप अपना कैंपेन करें, चुनाव पर वो अलग मैटर है, लेकिन अभी यहाँ पे जनता के हित की बात हो रही है ना। मैं जनता के बीच में, अब मैं तो नहीं ना आती हूँ सीधे फोर्स के साथ निकल जाती हूँ उस रास्ते पर। मुझे अगर रोका जाएगा तो मैं गाड़ी पर से उतर के उनसे मिलूंगी, पब्लिक की प्रॉब्लम सुनूंगी, उनका निदान करने का पूरा प्रयास करूंगी। कुछ मैंने गलत किया, अगर मैंने कुछ प्रॉपर वे में नहीं गलत किया, लेकिन मैंने जनता के हित के लिए कोई आदेश दिया कि ये पानी की समस्या है, आप पानी की समस्या है, ये पाइपलाइन आप करवा दो। आप एस्टीमेट बनता, पास होता, तब मैं काम करती। ऐसी ऐसी कितनी सारी योजना है जो बिना एस्टीमेट के मौखिक आदेश पे काम हो जाते हैं, तब तो कोई बात नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। लेकिन आज मैं जनता के हित के लिए कोई सवाल कर दी, कोई काम दे दी, कोई काम करने का आदेश मैं दे दी, तो कहा जाता है कि किसके कहने पर आपने ये आदेश दिया। हाँ, इसका आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जनता पानी की प्यास अभी उसको मिल रहा है, उसको मैं 6 महीने के बाद उसका पानी सिस्टम से लेकर के चलूँ तब तो 6 महीना लग जाएगा। ऐसी जो अव्यवस्था है और उप महापौर हैं, नहीं क्या माना जाए आपको? देखिए एक चीज़ होता है, मुझे हमेशा कहा जाता है कि आप आइए हमारे पास, मैं आपका सोल्यूशन करूंगा। कौन कह रहा है ये बात? नगर आयुक्त का आदेश है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप डायरेक्टली आइए। महापौर का कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मेरे पास आइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बार बार आपकी कैबिनेट में जाऊँ, बार बार आपको कहूँ कि ये मेरा योजना, ये मेरी काम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा ये मामला। एक बात समझना, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। जब मेरे एक क्यूक फास्ट पे कोई काम नहीं होता, क्यों नहीं होता, मेरे एक जानना चाहती हूँ क्यों नहीं होता। आप भी तो जनता के द्वारा चुन के आई हैं। मैं भी तो जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुन के आई हूँ भाई। अब तब मेरे साथ ऐसा, आज पता कम से कम मैं 2 महीने से दौड़ रही हूँ, लेकिन सारे जेई कह रहे कि मुझे खबर नहीं। इतने सारे जेई, 8 जेई अब निगम में आ गए, मेरे योजना का अभी तक एस्टीमेट नहीं बना। सब एक दूसरे पर फेंक रहे हैं कि हमें कोई आदेश नहीं मिला, मैं कैसे बना दूँ, मैं कैसे कहूँ, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। ये पूरा देखिए कंटिन्यू, अभी जो बोर्ड की मीटिंग जो हुई है उसमें लिखा हुआ था पूरा प्रोसीडिंग पे कि ये डिप्टी मेयर की योजना है, इस सबका एस्टीमेट बनने का आदेश हो गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आदेश हो गया तो क्या महीना में आदेश जारी होगा? जब आपके साथ ऐसी समस्या है, आपने कई बातों की जानकारी, तो जनता फिर कहाँ जाएंगे? वही तो एक चीज समझिए, जैसे कल मैं स्कूल में ड्यूटी करती थी, आज भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे स्कूल में ड्यूटी करती हूँ कि 4 घंटा 5 घंटा पब्लिक आती है, मैं उनकी सेवा करती हूँ। वही मैं अभी भी मैं यहाँ पे जनता के लिए, अगर ना मैं यहाँ पर बैठूँ तो एक एक जनता के साथ है ना यहाँ पर दुर्व्यवहार होता है। क्या बोलूँ मैं, किसकी शिकायत करूँ आपको? अपने ही पूरा निगम है, अपना ही परिवार है, लेकिन यहाँ पर मिसबिहेव होता है। ऐसी अव्यवस्था क्यों है? इसके कौन दोषी है? पूरा सिस्टम दोषी है। सभी का माइंड मेकअप है कि डिप्टी मेयर है, इनको घुमाना है, इनको टहलाना है, इनको नमस्ते प्रणाम देना है, लेकिन इनका कोई काम नहीं करना है। आज मैं सारे जेई जितेंद्र सबको मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ, कह रही हूँ कि कब एस्टीमेट होगा, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। आज कम से कम 2-2.5 महीने से अभी तक एस्टीमेट बन रहा, काम हो रहा है। आज थोड़ा सा मैंने पाइप का आदेश दिलवा दिया, काम करवा दिया मौखिक का करके, तो मुझे कहा जाता है कि सिस्टम में चलने के लिए हाँ आप एस्टीमेट बनता तब काम होता। कितना सारा योजना है ना, काम है ना, अभी मैं गिनवा दूँ कितना योजना है ना, ऐसा काम मौखिक आदेश पे हो गया है।
हाँ, लाखों लाख काम आप मौखिक आदेश पे आप करवा देते हैं। एक 50,000, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का मैंने अगर पाइपलाइन हर वार्ड में करवा दिया, 4-5 वार्ड में, तो आप मुझे बोल रहे हैं कि सिस्टम में चलना पड़ेगा। तो इससे क्या माना जाए कि उप महापौर की बात नगर निगम नहीं सुनती है? नहीं, सिस्टम में पूरा देखिए, महापौर की बात नहीं चलती है। जो सिस्टम जो चल रहा है ना, वो सिस्टम अपना चेंज नहीं कर रहे हैं कि डिप्टी मेयर अगर कुछ बोल रही है तो उनका क्यों फास्ट वे काम हो। वो लोग सब समझ रहे हैं कि डिप्टी मेयर को 2007 में एक्ट में कोई अधिकार नहीं है, ऐसे घुमाना, ऐसे प्रणाम करना, ऐसे नमस्ते करना, बस ऐसे करते हुए इनका 2.5 साल चला गया। 2.5 साल और कुछ दिन बचे हुए, कुछ साल बचे हुए, ऐसी तो मुस्कुराते आप अपने ऊपर यहाँ असहाय महसूस कर रही हैं? असहाय, देखिए मैं कमजोर नहीं हूँ, असहाय नहीं हूँ। एक चीज समझना पड़ेगा, जनता मुझे भेजी है, असहाय कमजोर मैं नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम से लड़ना मुझे भी आता है। मैं भी है ना पेपर के ही द्वारा बात करती हूँ और आगे भी बात करूँ। यहाँ से अगर सचिवालय तक, डीएम तक मैं बार बार अर्जी ले करके जाती रहूँगी। मिलेंगे 4 घंटा बाद भी मिलेंगे, मैं उनके द्वार पर बैठी रहूँगी। ऐसी मैं भी आप आवेदन के ही द्वारा ही काम करूँ।